राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे विंध्या एकेडमी में। इस विंध्या एकेडमी में आप सभी लोगों को सीटेट, यूपी टेट और डीएलएड की क्लासेस और हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशल कक्षाएँ चलेंगी मैथमेटिक्स गणित के लिए, सीडीपी के लिए और एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए हमारे द्वारा। तो जुड़े रहिए हमारे इस विंध्या एकेडमी के साथ में और इसको सब्सक्राइब कर लें ना किए हो तो, और लाइक शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। और जो भी नोट्स होगा उसको आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाके तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल विंध्या एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई के अंक ज्ञात करना। कोई भी संख्या हो, कितना भी पावर हो, संख्या के कितनी भी घातांक हो, उसके हम इकाई के अंक ज्ञात करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीटेट के दृष्टिकोण से, यूपेट के दृष्टिकोण से, और अदर स्टेट के जो भी हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स, जैसे एमपी टेट हो गया, रीट हो गया, उत्तराखंड टेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया, जो भी जितने भी स्टेट लेवल के टेट हैं सब में ये इम्पॉर्टेंट रखता है रोल अपना। और साथ में बीटीसी या डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के फर्स्ट यूनिट का मैथ का फर्स्ट टॉपिक ही आपका है इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको पढ़ते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है एन के पावर पी। यहाँ पे एन को बोलते हैं आधार। अगर कोई भी संख्या का रूप इस तरह आपको लिखा दिखा मिल जाए तो आप इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे एन को, और पी को क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे। ठीक, जैसे हम मान लेते हैं 5 के घात में 6 है, तो इस 5 को हम कहेंगे आधार और इसको हम कहेंगे घातांक या घात। ठीक, या अंग्रेजी में देखा जाए तो इस 5 को आधार कहेंगे, यानी कि अंग्रेजी में बेस कहेंगे, और इसको बोलेंगे पावर। इसी घातांक को इंग्लिश में पावर कहते हैं। जैसे 4 के पावर 3 है तो इसको बोल दिए पावर यानी कि घातांक, और इसको बोल दिए इस 4 को आधार यानी कि बेस। पढ़ेंगे कैसे, 4 टू द पावर 3 या 4 के घातांक 3। ठीक, इसका ये कॉन्सेप्ट था। और एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितना होगी। अगर किसी भी संख्या के घात के रूप में अगर 0 है तो उसका मान हमेशा, वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक, जैसे 2 के पावर मान लेते हैं 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 5 के पावर में अगर यानी घातांक के रूप में अगर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी बड़ी से भी बड़ी संख्या, कितनी छोटी सी भी छोटी संख्या क्यों ना हो, हमेशा उसकी वैल्यू एक होगी जब उसके घातांक के रूप में 0 होगा। जैसे मान लेते हैं 2, 1, 5, 3, रैंडमली कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, 21, 53, 46 के घातांक में 0, तो इसकी मान क्या होगा, इसका मान भी हमेशा 0 होगा, 1 होगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होगी अगर घातांक में 0 आ जाता है तो। ठीक, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कभी कभी पूछता है सीटेट में, जैसे 2 के पावर 363 गुणे 2 के पावर 0, इसका मान क्या होगा। तो ये मान तो अभी हम लोग निकालना सीखेंगे, लेकिन 2 के पावर 0 अगर इस टाइप में आता है आपको लिखने के लिए, ठीक, तो वहाँ पे आप 2 के पावर 0 की जगह पे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, घात 2 का इकाई अंक ज्ञात करना। घात 2 का इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक, यानी अगर 2 के पावर में कोई भी घात हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी घात हो, उसके इकाई के अंक में कौन सा अंक होगा वो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं फिर आपको हम बताते हैं, साथ साथ में बताते रहेंगे, स्टेप भी देखते रहेंगे। पहला है 2 की घात को 4 से विभाजित करेंगे। ठीक, पहले कह रहा है जो भी 2 की घात होगी उसको 4 से विभाजित करेंगे।
जैसे मान लेते हैं 2 की घात में 7 है, एक छोटी घात ले लेते हैं जिससे हम प्रूफ भी करके आप लोगों को दिखा सकें। 2 के पावर 7 है, यानी 2 के घात में 7 है। अब इस 7 को यानी इस घात को हम 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। ठीक, तो हम अगर 7 को 4 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 7 में से 4 गया, 3 हो गया। अब ये जो 3 आता है यही हमारा शेषफल होता है। ठीक, और इसी शेषफल को हम नए घातांक के रूप में लिख देते हैं। 2 का हमारा नया घातांक मिल जाएगा 3। ये जो नया शेषफल आया है इसी को हम इस संख्या के ऊपर नए घातांक के रूप में लिख देते हैं, यानी 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 दूना 4 दूना 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक, यानी कि 2 के पावर 7 की इकाई का अंक क्या हो गया, 8 हो गया। 2 के पावर 7 जब हल करेंगे 2 के घात 7 को तो उसके इकाई का अंक क्या आएगा, उसके इकाई का अंक आएगा 8। कैसे, हम लोग अब सिद्ध करके भी देख लेते हैं। इसको एक बार लगा दिए, अब इसको सिद्ध करके देख लेते हैं प्रूफ कैसे होगा इसको। 2 के पावर 7 यही है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 2 5 6 7। ठीक, 2 दुनाइम 4 दुनाइम 8 दुनाइम 16 दुनाइम 32 32 दुनाइम 64 64 दुनाइम 128। ठीक, यहाँ पे इकाई का अंक कितना मिला, 8 मिला हमको। ठीक, यही तो हम फाइंड आउट किए हैं, यही तो हम बताए हैं, इकाई का अंक को हम ज्ञात करना है, यही हमारा उत्तर आ गया यहाँ पे। ठीक, इसको हम इस तरह ना सॉल्व करके, अब मान लीजिए कोई बड़ा डिजिट दे दिया आपको, कोई बड़े घातांक के रूप में दे दिया, तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते। इसलिए हमको ये नियम जानना ज़रूरी है। और सीटेट में हर बैच में 1 नंबर का पूछा जाने वाला ये कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 2 के पावर 4 जब देखेंगे तो 2 के पावर 4 से पहले कह रहे जो भी पावर मिलेगा हमको, यहाँ जो भी पावर होगा इसको हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद में अगर हमको शेषफल, जो भी हमको शेषफल प्राप्त होता है, अगर उस शेषफल को अगर हमको 0 प्राप्त होता है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू 6 लिखेंगे। अगर शेषफल हमको 0 प्राप्त होता है तो वहाँ पे इकाई का अंक 6 लिखेंगे। अगर 0 प्राप्त नहीं होता है, 1 2 3 प्राप्त होता है 4 से भाग देने पे, तो इस सारणी के अनुसार में जैसे 2 के पावर अगर 1 मिलता है तो 2 लिखेंगे, 2 के पावर 2 मिलता है तो 4 लिखेंगे, 2 के पावर 3 मिलता है तो 8 लिखेंगे, और 2 के पावर 4 यानी कि 0 मिलता है तो हम 6 लिखेंगे। ये इसके स्टेप्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसके नोट्स आपको वीडियो के टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक, बाकी हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 के पावर 32। 2 के पावर 32 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 2 के पावर 32, 2 के पावर 32 यही 32 है। अब इस 32 को हमें इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक, तो ये जो 32 है घातांक है, इसी घातांक में हमें 4 से भाग देना होता है, तो 4 अठे 32। शेषफल हमको 0 प्राप्त होगा। ठीक, अगर शेषफल हमने बताया, अगर शेषफल हमको 0 प्राप्त होता है तो उस दशा में इकाई का अंक हमारा 6 होगा। ठीक, यानी 2 के पावर 32 में इकाई का अंक हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। 2 के पावर 32 में इकाई का अंक 6 हो गया। क्यों 6 हो गया, क्योंकि हम इस घातांक को 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग दिया हमने 32 में। ठीक, तो हमको शेषफल प्राप्त हुआ 0, और उस 0 जब अगर शेषफल प्राप्त होता है तो उस दशा में हमको जो मान लिखना होता है, कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पे इकाई का अंक 6 लिख देना होता है। ठीक, अब इसी तरह 2 के पावर 32 देख लेते हैं कितना होगा, सॉरी 32 हो गया, 33 देखेंगे। 2 के पावर 33। ठीक, अब इस 33 में हम चूँकि घातांक में हमको 4 से भाग देना होता है, तो 33 में हम अगर 4 से भाग दें तो 4 अठे 32। ठीक, यानी यहाँ पे शेषफल हमको 1 प्राप्त हुआ। ठीक, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब ये जो शेषफल हमको 1 प्राप्त होता है इसको हम नए घातांक के रूप में लिख लेते हैं। 2 तो हमारा वही रहेगा, ये आधार हमारा वही रहेगा,
बदलेगा क्या भाग देने के बाद? ये जो घातांक में हम भाग दिए हैं, तो चूंकि घातांक में भाग देंगे तो घातांक में ही परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होने के बाद जो शेषफल हमको मिला, शून्य मिलता था तो हम 6 लिखते थे। अब शून्य नहीं मिलेगा तो हम जो हमको शेषफल प्राप्त होगा हम वही यहाँ पे लिख देंगे। 2 के पावर 1 मतलब एक ही बार 2 है, यानी 2, यानी इकाई का अंक इसका क्या हो गया? 2 हो गया। 2 के पावर 33 में इकाई का अंक क्या होगा? 2 हो जाएगा हमारा। ठीक। और जो बाकी के यहाँ पे सवाल आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं और अदर स्टेट वाले यूपी टेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। 2 के पावर 363 माइनस 2 के पावर 32। 2 के पावर 363 माइनस 2 के पावर 32। ठीक। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 के पावर 363 यानी कि 2 के घातांक में 363 है, हमको घातांक से ही मतलब होता है। तो 363 में किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। ठीक। तो 4 से भाग दे देते हैं। 4 9 36, कट गया यानी कि, और यहाँ पे शून्य बढ़ा दिए, यहाँ पे 3 मिल गया हमको। ठीक। तो ये जो नया शेषफल हमको 3 मिला है, शून्य तो मिला नहीं, शून्य मिला होता तो हम क्या लिखते? 6 लिख देते। ठीक। शून्य तो मिला नहीं, हमको क्या मिला है? शेषफल 3 मिला है, तो आधार तो हमारा वही रहेगा ना, यानी 2 के पावर में ये जो घातांक में परिवर्तन हुआ है हमारा 3, ये जो घातांक में परिवर्तन हुआ है, यही घातांक बदल रहे हैं, हमको शेषफल 3 प्राप्त हुआ है। तो ये जो नया शेषफल 3 प्राप्त हुआ है, इसको नए घातांक के रूप में यहाँ लिख देते हैं। अब इसको हल करेंगे। 2 के घात में 3 है, यानी कि 2 के घात में 3 है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक। 2 के पावर 363 में इकाई का अंक कितना मिल गया? हमको 8 मिल गया। और 2 के पावर 32 में चूंकि हम ज्ञात कर चुके हैं, हमको इकाई का अंक 6 मिला है। ठीक। तो इसको हल जब करेंगे तो 2 के पावर 363 का में इकाई का अंक 8 मिला है, और इसमें इकाई का अंक मिला है 2 के पावर 32 वाले में हमको कितना मिला है? 6 मिला है। ठीक। तो 8 में से 6 जब जाएगा हमको 2 प्राप्त हो गया। ठीक। यही हमारा इकाई का अंक हो गया इस क्वेश्चन में। ठीक है। अब प्लस वाला आप लोग कर लीजिएगा। प्लस अच्छा बता ही देते हैं, क्योंकि उसमें 2 अंक हमको जब प्राप्त होंगे तो इकाई का अंक हमको सिर्फ इकाई का ही देखना है, दहाई वाला नहीं लेना है। ठीक है। इस बिंदा एकेडमी को आप लोग बहुत मात्रा में सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करवाएं अपने दोस्तों से, खुद भी शेयर करें जितना ही पॉसिबल हो। ठीक। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 के पावर 363 है। ठीक। तो 2 के पावर 363 में हमको घातांक से मतलब होता है, घातांक यहाँ पे 363 है। ठीक। तो 363 में हम क्या करते हैं? हमने बताया घातांक में 4 से भाग देते हैं। तो 4 9 36, कट गया, यहाँ क्या बचा? 3 बचा। ठीक। अब इस 3 को जो नया शेषफल प्राप्त हुआ है, इसको हम नए घात के रूप में लिखते हैं, यानी 2 हमारा वही रहेगा आधार। घातांक जो नया हमको शेषफल प्राप्त हुआ है 3, इसको घातांक के रूप में लिख देंगे। ठीक। प्लस है तो प्लस उतार दिए, फिर 2 के घात में 32 है, और 2 के पावर 32 हमने मान बताया है, अभी कितना होगा? 6 होगा। ठीक। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक। कोष्ठक पे प्लस 6, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 और 6, 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया। 14 में इकाई का अंक 4 होगा। इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। 14 क्या है? हमारा दहाई है। 14 में इकाई पूछेगा तो हमारा 4, यानी कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें कितना आया था? जो भी हो रहा है वो 8 माइनस 6 बराबर 2, इसमें 2 आया रहा होगा। ठीक। ऐसे ही गुणा वाला क्वेश्चन है। तो 2 के पावर 363 का मान तो अब सबको पता ही हो गया होगा कितना होगा, निकाल भी सकते हैं आप लोग। तो 2 के पावर 363 का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक। होमवर्क है। होमवर्क क्या है? बता ही दिए हैं। 2 के पावर 363 है, तो 2 के पावर 363 गुणे 2 के पावर 32। इसमें इकाई का अंक हमने ज्ञात किया है, कितना आया था? 8 आया था। इसमें इकाई का अंक हमने 32 में ज्ञात किया था। 32 में शेष 0 बच जा रहा है, तो उसका मान 6 हो जाएगा। तो 8 गुणे 6 है, यहाँ गुणे है तो गुणे हो गया। 8 गुणे 6, 8 छक्के 48। 48 में इकाई का अंक क्या है? 8 है,
इसलिए ऑप्शन 8 में टिक करके आएंगे। ठीक, ऐसे ही भाग वाला है, भाग वाला आप लेके होमवर्क है, आप लोग भाग वाला कर लीजिएगा। और ये पूरा PDF आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें भारी मात्रा में। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो हमारी रहेगी 3 के इकाई के अंक का। ठीक, छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में आप देखते रहें, अपना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें और जो भी कमेंट हो कमेंट करते रहें और हर डाउट आपकी क्लियर होगी। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखिए। ठीक, उस डाउट में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर सही क्वेश्चन रहेगा तो उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिए जाएंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।